आज जो एक खित्ता आप देख रहे हैं इजराइल नाम से, हकीकत में इजराइल नाम से कोई वजूद ही नहीं था, वो पूरा फिलिस्तीन था, पूरा फिलिस्तीन। थोड़े 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 इलाके में बसते 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 उन लोगों ने पूरे इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा कब्जा किया और अपनी एक सल्तनत बनाई, अपना एक मुल्क बनाया और ऐलान भी कर दिया, पूरी दुनिया में ऐलान किया, अपनी एम्बेसी खोली, सिफारत खाने खोले। लेकिन हैरत की बात है कि फिलिस्तीन को ऐसा दबा दिया गया, उसका अब उसकी अपनी कोई हुकूमत नहीं, उसकी अपने कोई इख्तियारात नहीं, वो नाम के लिए एक इलाके में बस सिमट गई है। और एक छोटा सा इलाका अब बच गया वेस्ट बैंक का और गजा का, जहां आज लड़ाइयां हो रही हैं, जहां बम बारूद बरसाए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा इलाका बचा रह गया है। मेरे अजीजों, ये एक तारीख है जो मैं आज आपको मुंतकिल कर रहा हूँ, इसलिए कि नए बच्चों को, नई जनरेशन को तारीख से बहुत कम दिलचस्पी है। ये इंटरनेट की दुनिया में रहने वाले लोग, आप ये बात याद रखें, ये विरासत के तौर पर हमने आज तक मुंतकिल होती आई तारीख। इसलिए बता रहा हूँ कि वहां पर जो झगड़ा है, वहां पर जो हालात बने हुए हैं, वो आज कल के नहीं है, सदियों से मौजूद है, कई सैकड़ों सालों से मौजूद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बशारत भी सुना कर जाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक जमाअत ऐसी रहेगी क़यामत तक जो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए लड़ती रहेगी, और उनके मुखालिफीन का धोखा देना, उनके मुखालिफीन का उन पर हमला करना उनको कुछ नुकसान नहीं देगा, वो ईमान पर वैसे ही जमे रहेंगे। ये हुजूर पाक की बशारत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो दिमाश्क या बैतुल मुक़द्दस के आसपास लोग होंगे, अपनी जानों का नजराना देते। और हुजूर ने ये जब गारंटी दे दी तो फिर कहने की क्या बात है। हुजूर ने फरमाया, क़यामत तक वो जमात हक पर कायम रहेगी। किसी और के लिए इतनी गारंटी मिलती है? हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया, उनके लिए वो एक जमात ऐसी होगी, क़यामत तक वो हक पर कायम रहेंगे, हक पर कायम रहेंगे बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए। आज उन लोगों के हालात देखते हैं हम। फिर मैं आपको एक आयत जो शुरू में पढ़ा अर्ज किए देता हूँ। रब ताला फरमाता है, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अनक़रीब जुल्म करने वाले ये देखेंगे कि अल्लाह उनको किस खाई में गिराता है, किस पलटी वो पलटेंगे। वो अंजाम आएगा, किसी भी जालिम को छोड़ा नहीं गया है। जुल्म की इंतहा हो गई, जुल्म की इंतहा हो गई। हैरत होती है, ये दुनिया आज जो न्यूट्रल बनती है, सेक्युलर बनती है, उनकी जुबानों में क्या दही जम गया है। उन छोटे से बच्चों की मौत पर कोई दो जुमले बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है, सिर्फ इसलिए कि वो ईमान वाले हैं। मेरे अजीजों, दुनिया में कहीं किसी की जुल्मन मौत हो जाए तो सारी मीडिया चीखती है, चिल्लाती है। और आज जहां 49,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, उनका कसूर क्या था बताएं? उनका कसूर क्या है? जंग जिससे चल रही है उस जमात का तो कोई निशानी नहीं मिलता। जिस जमात के साथ, जिस तहरीक के साथ, जिस तंजीम के साथ यहूदियों की जंग चल रही है, उस तंजीम का कौन मर रहा है, उस तंजीम के कितने लोग मारे जा रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन सिविलियंस जो वहां के बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, इनमें से तकरीबन 50,000 लोग शहीद हो चुके, जिसमें से तकरीबन 15,000 के आसपास तो बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं। कलेजा मुंह को आता है ये सारी बातें देख करके, सुन करके। मेरे अजीजों, जिगर रखने वाला दुनिया का कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी हो, वो ये तमाम मनाजिर को देख करके विरोध तो जरूर करेगा। और अगर ये बातें भी हमको यहाँ कहने में किसी को ऐसा लगता है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। ईमान जब तक है हम बोलते रहेंगे। जहां लोगों की जानें चली जा रही हो और तुम कहते हो कि ये हालात सही नहीं हो बोलने के लिए, तो फिर ऐसी बुज़दिली में जी करके भी मतलब नहीं, मर जाना ही बेहतर है। किस लिए जी रहे हैं? हक को हक ना कहा जाए, जुल्म को जुल्म ना कहा जाए? क्या इतने भी ज्यादा बुज़दिली आ गई है? मेरे अजीजों, आपको बताने का मकसद ये है, मुझे पता है लोगों को ये भी लगता है
कि यहाँ बयान करके मतलब क्या है? फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, यहाँ बयान करके क्या मतलब है? ये थोड़ी ना वहां जाएंगे मदद करने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, फिजिकली आप जा तो नहीं सकते, लेकिन उससे बहुत सारी इबरतें, बहुत सारे सबक तुम सीख सकते हो। तुम सर्दी बुखार पर आए काएं करने लग जाते हो, जिनके घरों पर रोज बम बारूद हो, उन लोगों को देखो कभी तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। एक खातून को देखा जिसके 4 बेटे शहीद हो गए, 4 बेटे शहीद हो गए। औरतों में वो बयान कर रही है, बड़ा बेटा 27 साल का, दूसरा बेटा 25 साल का, तीसरा 23 साल का। इस तरह से उम्र जवानी, भरी जवानी में जिसके 4 लड़के शहीद हुए, आंखों में आंसू कुछ नहीं। किसी न्यूज रिपोर्टर ने कहा कि 4 बेटे तेरे इतनी भरी जवानी में मारे गए, तुझे गम नहीं किसी बात का? क्या बेहतरीन जवाब देती है वो खातून, कहती है जिसका हर बेटा जन्नत में पहुंच चुका हो उसे गम किस बात का? क्योंकि अल्लाह का वादा है, मेरे नबी का वादा है, वो शहीद है और शहीद जन्नत में हो चुका होता है, और शहीद को उसकी मौत से पहले उसका जन्नत में ठिकाना दिखाया जाता है। वो खातून कहती है, रोती उस वक्त जब मेरा बेटा ताश के पत्तों पर बैठा होता, शराब के अड्डे पर गया होता, बहक करके कहीं बिगड़ गया होता, तो फिर दिल पर अफसोस होता कि मेरा बेटा रास्ता भटक चुका है, मेरा बेटा अय्याशी में जा चुका है। लेकिन जिस माँ को ये यकीन है कि उसके जीते जी उसका बेटा जन्नत में पहुंच चुका है, तो फिर गम किस बात का? मैं तो उनके सदक़े में दुआ करती हूँ कि मौला उनके रास्ते मुझे भी वहां तक पहुंचा दे। ये ईमानी जज्बा है मेरे अज़ीज़, ईमानी जज्बा है। अल्लाह ताला ने उन्हें सब्र दिया है। तो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आप छोटी मुसीबतों को बहुत बड़ी बना करके समझते हैं कि हालात बहुत खराब हैं। ऐसे हालात खराब हैं आपके पास, आपके लिए। वहां पर कल की बात है, जो लोग मदद पहुंचाने के लिए गए थे उनकी आंखों में आंसू, कहते खरीद करके देने के लिए भी पानी नहीं है, साफ पानी पी नहीं सकते, खाना खाने के लिए दुकान ही नहीं है, कहाँ बिकेगा, कहाँ से आएगा, बहुत सारे हालात। लेकिन उन कसम पुरसी के आलम में उनका ईमान सलामत है। यही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मौत आ जाना इसको बिगड़ना नहीं कहते, घर टूट जाना इसको बिगड़ना नहीं कहते, ईमान चला गया तो इसको बिगड़ना कहते हैं। और उनका ईमान सलामत है तो सबसे बड़ी दौलत उनके साथ है, सबसे बड़ी दौलत है। आप सबके लिए और हमारे लिए इबरत की बात है। आज यौमुल कुद्स है, आज पूरी दुनिया ये अलविदाई जुमा को कुद्स की हिफाजत का दिन कहकर मनाती है। आप सब अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हो जाएं और अल्लाह करीम की बारगाह में गिड़गिड़ा करके मांगे कि मौला क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को फिर से हमारे हक में अता फरमा दे। और उसके लिए जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने माल और जायदाद, अपने बच्चे, अपने अजीज और अकारिब खोए, ऐ करीम खुदा दुनिया में भी और आखिरत में भी उनको अजर अजीम अता फरमा। वहाँ के शहीदों की शहादत को कबूल फरमा ले अल्लाह, उनके बीमारों को शिफा दे दे, उनकी औरतों को सहारा दे दे मौला करीम, उनके रिज्क के असबाब पैदा करते हैं। ए रब्बल आलमीन, रमज़ान का ये आखिरी अशरा है, ईद की खुशियाँ सब घरों में आती हैं, उन बच्चों के घरों में भी ईद की खुशियाँ पहुँचा दे जिनके बाप और जिनकी माएँ रमज़ान में जा चुकी हैं। ए करीम खुदा रहमर राहिमीन, मौला तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत पाक पर रहम करम फरमा दे। अल्लाहुम्मा रहम उम्मत सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन आम्मा, अल्लाहुम्मा अग़फिर उम्मत सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरतन आम्मा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।